कॉस्ट प्राइस, है ना, यानी कि इसे कहते हैं क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज बेची जाती है, विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। मैंने क्या कहा? क्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है, और विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। मार्क प्राइस, एमपी। मार्क प्राइस क्या होता है दोस्तों? मार्क प्राइस अंकित मूल्य। ठीक है, हाँ, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। मतलब जैसे वो देखते नहीं आप, एमआरपी लिखा होता है, अंकित मूल्य, इसे खुदरा मूल्य भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, है ना। वो जो अंकित होता है उस पर, उसे कहते हैं हम मार्क प्राइस। ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट मतलब जितने की चीज आई, मतलब 10 रुपए की चीज लेके आए, 12 की बेच दी, 2 रुपए का फायदा हो गया। मार्क प्राइस क्या होता है? सॉरी, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, हाँ। मतलब मान लो 10 रुपए लिखा था, उसके ऊपर डिस्काउंट मिलकर 8 रुपए बेच दी, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया ना, ऐसे। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है गाइस? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, आपको सेलिंग प्राइस सवाल में दिया हो, तो बस 100/100 प्लस पी परसेंटेज कर देते हैं प्रॉफिट के केस में। ठीक है। मतलब जब कभी भी सीपी निकालना होता है तो 100 को ऊपर रखते हैं, ये बात ध्यान रखना। लॉस के केस में बस लॉस को माइनस कर दो। ठीक है। आपको एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 होता है। और एसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ है, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज बटे में 100। ये सारे फॉर्मूला हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, और भी हैं, आगे जाके पता चल जाएंगे। ठीक, सीपीएमपी का एक और बचा है, वो भी बता दूंगा आगे जाके क्वेश्चंस के साथ। और कमाल की बात यह है कि आपको इनमें से कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिना फॉर्मूले के पढ़ाएंगे। फॉर्मूले से पढ़ना हो तो फिर तो यार किताबों से पढ़ लो। बात समझे आप? बिना फॉर्मूले के पढ़ना हमें सीखना है। ओके, चलिए तो लिख लिया। अब हम बेसिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक बात समझते हैं, बिल्कुल बेसिक बात की चीजों को करते कैसे, बेसिक बेसिक मेथड समझते हैं, बिल्कुल, मतलब रेशो मेथड कहते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए लिखा है 25% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले 25% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/4 आ गया। फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं। ठीक है। 1/4 का मतलब है 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट। तो चीज कितने की बिक गई? 5 की। परफेक्ट है ना? 50% का प्रॉफिट, 1/2। 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज कितने की बिक गई? 3 की बिक गई। मान लीजिए 20% का लॉस होता, तो 1/5 यानी कि 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लॉस, तो चीज कितने की बिकेगी? 4 की बिकेगी। अब आप मुझे बता दीजिए 10% का अगर प्रॉफिट होगा तो कितना सीपी होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना सेलिंग प्राइस होगा? जल्दी से मुझे बताइए। यस, फास्ट एवरीबॉडी, बताइए भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल आएंगे शीर्षो, शीर्षो बिल्कुल आएंगे।
ठीक है ना, पेपर आजकल बहुत इजी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। 1/10, 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट, तो चीज कितने की बिक गई? 11 की बिक गई। परफेक्ट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब छोटा सा सवाल लेते हैं एक, क्वेश्चन को समझाने के लिए। मान लीजिए सीपी 400 रुपये है और प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, और आपको सेलिंग प्राइस बताना है। इसी को दो बार लिख देता हूं। सीपी मान लीजिए 400 रुपये है, प्रॉफिट परसेंटेज 25% है, और एसपी हमें बताना है। ठीक है, करिए तो जरा। दो बार लिखा है मैंने, एक बार फॉर्मूले से करूंगा, एक बार बिना फॉर्मूले करूंगा, और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटे में 100, ये होता है। करेक्ट है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे सीपी कितना है? 400। और यहाँ पे देख लीजिए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25। तो ये हो जाएगा, इससे दो जीरो कट जाएंगी, 4 इंटू 125, यानी कि 500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब एसपी यहाँ पे निकालना है। इसको हम रेशो की फॉर्म में करते हैं, इसको हम रेशो की फॉर्म में करते हैं। जैसे 25% का प्रॉफिट है, तो उसको हम 1/4 लिख लें, यानी कि 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, तो चीज कितने की बिकी? 5 की बिकी। परफेक्ट है ना। सीपी है 4, सवाल में है 400 रुपये, एक का मान 100 रुपये। तो जब एक का मान 100 रुपये, तो 5 का मान 500 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। बस, तो हमें रेशो से करना चीजों को सीखना है, फॉर्मूला लगाने की बजाय। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा आप सभी लोग। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखूं कि एसपी 545 रुपये है, और लॉस परसेंटेज हमारी है 16/3%। हमें सीपी बताना है। परफेक्ट है। यहाँ पे एसपी हमारा है 545, और लॉस परसेंटेज है 16 सही 2/3%, और सीपी हमें बताना है। ये डन। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग, समझिएगा सभी लोग। देखो यार, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूंगा, तो फॉर्मूले से कुछ ऐसे होगा, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज।
हो जाएगा। भाई 11 रुपए का फायदा हुआ यार 25 रुपए की चीज पे। तो 100 पर कितना? 25 चौक 100, 11 चौक 44%। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए सबको क्लियर है क्या? डन है क्या? नेक्स्ट एक बार और बता देते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से मेरी बात को समझिए। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको करने के लिए, उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने 8 रुपए के 10 आर्टिकल खरीदे, कॉस्ट प्राइस, और उसने सभी आर्टिकल्स को 10 रुपए के 8 के हिसाब से बेच दिया। तो आप बताइए लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? जल्दी से आप बताइए लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? बताइए। यस प्लीज। क्या करेंगे, सबसे आर्टिकल को करेंगे 10 बराबर करना है, 10 पे 4 करना है, 4 की गुणा, और यहाँ पे 5 की गुणा कर दो। क्योंकि इसमें करनी है तो इसमें तो करनी पड़ेगी ही। ये हो गया 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 10 पंजे 50। 40 आर्टिकल 32 के खरीदे और 40 आर्टिकल 50 के बेच दिए। 18 का लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ। 18 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमें। 18 का प्रॉफिट कितने पर? 32 पर। तो 100 पर कितना? 4 अठे 32 और ये 25। ठीक है। और 2 से काटा 4 बार जाएगा, 2 से काटा 9, 25 निम्मा 225/4, 4 पंजे 20, 4 6 24, 56 सही 1/4% का फायदा होगा। तो इस तरह से करते हैं, मतलब हमें बेसिकली आर्टिकल को बराबर करना है। खरीदने वाले आर्टिकल, बेचने वाला आर्टिकल सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो सवाल में लिखा है ही सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स को बेच दे, जितने खरीदे सभी के सभी बेच दी। तो खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिए प्लीज। तो खरीदने और बेचने वाली क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो सवाल में लिखा है ही सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स को बेच दे, जितने खरीदे सभी के हैं। खरीदने वाले आर्टिकल बेचने वाला आर्टिकल सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो सवाल में लिखा है ही सेल्स ऑल द आर्टिकल, सभी आर्टिकल्स को बेच दे, जितने खरीदे सभी। पढ़ लीजिए इसको। करिए, ट्राई करिए दोस्तों।
कैसे करेंगे? ए मैन ए मैन परचेजेस सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 1 रुपी पर 2 आर्टिकल्स। सॉरी, एक आदमी ने यहां मैं रुपए लिख रहा हूं, यहां मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, ठीक है। 1 रुपए के 2 आर्टिकल के हिसाब से चीजें खरीदी, और उसने उतने ही आर्टिकल, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 2 रुपए के एक के हिसाब से खरीदे, और उसने सभी को 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिया। उसने सभी को 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दिया। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों सीपी को जोड़कर एक कंबाइंड सीपी बना लेंगे। इन दोनों सीपी को जोड़कर एक कंबाइंड सीपी बना लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है उसमें, सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे। आर्टिकल को बराबर करने के लिए यहां मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे, जितने उसने यहाँ खरीदे उतने उसने यहाँ खरीदे, तो मैंने दो दो बना दिया इसको। सही। इसको ऐड कर देते हैं, 2 और 2 4, 1 और 4 5। मतलब 5 रुपए के 4 आर्टिकल के हिसाब से वस्तुएं खरीदी, और 3 रुपए के 3 के हिसाब से बेच दी। फिर से इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल बेचे हैं इसने। यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की, यहाँ 4 की, तो यहाँ भी 4 की। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12। 12 आर्टिकल 15 के खरीदे, और 12 आर्टिकल 12 के बेच दिए। कितने का लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 3 का लॉस हुआ। हमें लॉस परसेंटेज बताना है। 3 का लॉस 15 पर, तो 100 पर कितना? 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% का लॉस। ये हमारा आंसर आ गया। बोलिए, समझ में आई सबको बात? क्लियर है तो बताएं। डन है? अब जिनका 60% लॉस आया है, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने एक साथ सबको बराबर कर दिया, गारंटी से। ठीक है। अंकित, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे इसलिए की है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सेम नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदे दूसरे बार में भी, इसलिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से टाइप थोड़ी चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। एक बार करिए जरा, बताइए आंसर। यस प्लीज, जल्दी से बताएं। करिए, ट्राई करो पहले आप, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, लिखा है ए पर्सन सेल्स सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस फॉर ₹1। एक आदमी ने 12 ऑरेंज बेचे 1 रुपए के, तो उसे 20% का लॉस हो गया। अब कह रहे हैं कि बताओ भैया, 1 रुपए के कितने ऑरेंज बेचे जाएं कि उसे 20% का फायदा हो जाए। तो पहले बिल्कुल बेसिक से करता हूं, फिर शॉर्टकट इसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
देखो भाई, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक मेथड, बिल्कुल बेसिक भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना है? 1 रुपया। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना है? 1/12 रुपए। अब यहां पे हुआ था भैया 20% का लॉस, तो मैं क्या करता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन, मैं क्या करता हूं, यहां से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेता हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेता हूँ, 1/12 इंटू 100/80, क्योंकि लॉस हुआ था तो 80 कर दिया मैंने। 100/100 माइनस पी परसेंटेज होता है ना, सॉरी लॉस परसेंटेज होता है ना, माइनस लॉस परसेंटेज, तो वो कर दिया मैंने। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 4, 12×4 = 48, 5/48 रुपए। सीपी ऑफ 1 ऑरेंज, 1 ऑरेंज का सीपी 5/48 रुपए आ गया। 48 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो सीपी ऑफ 48 ऑरेंजेस, सीपीओ 48 ऑरेंजेस कितना हो गया, सॉरी इसको 1 ऑरेंज का सीपी आ गया। अब हमें कितने परसेंट का फायदा कमाना है? हमें 20% का फायदा कमाना है। तो सीपी ऑफ 1 और मतलब एसपी ऑफ 1 ऑरेंज, एसपी ऑफ 1 ऑरेंज ये हो जाएगा 5/48 गुना 120/100। ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से 5 कटिए, 6 8 48, यानी कि 1/8। 8 को इधर ले जाते हैं, तो एसपी ऑफ 8 ऑरेंजेस हो जाएगा 1 रुपये के बराबर। परफेक्ट है ना? बस, यानी कि 1 रुपए में 8 ऑरेंज बेचने होंगे। सिंपल। 1 रुपए में 8 ऑरेंज बेचने होंगे। ओके। चलो, ये हो गया बेसिक। इसका एक और मेथड बता देते हैं, आसान वाला। ये तो बेसिक है, एक बार रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा, संगम क्लियर हो जाएगा। थैंक यू अनिकेत। ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहां लिख रहा हूं प्राइस, और यहां लिख रहा हूं, हाँ, यहां लिख रहा हूं पहले प्राइस। पहले 20% लॉस में बेचा था, इसका मतलब 80% में वो चीज बेची थी। अब 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो 120% में बेचा है। तो ये हो जाएगा 2:3। प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो का बिल्कुल उल्टा होता है अगर हमारा खर्चा समान रहता है, तो जो कि यहाँ पे सेम है। ठीक है। पहले 3 क्वांटिटी बेचता था, अब 2 क्वांटिटी बेचेगा, यानी कि पहले कितने क्वांटिटी बेचता था? 12 ऑरेंजेस। 3 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 4। ठीक है। तो अब कितनी क्वांटिटी बेचेगा? 8, यानी कि अब 8 ऑरेंजेस बेचेगा। आंसर आ गया। डन है। ऐसे। अब एक शानदार तरीका और है, एक शानदार तरीका और है। ये हो गया मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 3, और ये हो गया भैया मेथड नंबर 3। अच्छा, ये 2, ये 3। ठीक है, अब सुनिए जरा, बड़ा कमाल के मेथड बताता हूँ भाई साहब, हमेशा यही लगेगा। देखो जरा, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मेथड नंबर 3। एक बात बताइए, पहले 20% का लॉस था ना, क्योंकि 80% का मान है हमारे पास। 1 रुपए में 12 ऑरेंज बेचे थे। हमेशा याद रखना, प्राइस को ऊपर रखेंगे और क्वांटिटी को नीचे रखेंगे।
क्या कहा मैंने? हमेशा याद रखना, प्राइस को ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को नीचे रखेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, प्राइस को ऊपर, क्वांटिटी को नीचे। हमें 80% का मान दिया हुआ है कि भैया 1 रुपए में 12 ऑरेंज बेचेंगे तो 80% में बिकेगा, मतलब 20% लॉस में बिकेगा। हमें 20% का फायदा कमाना है। तो सिंपल सी बात है यार, सवाल हमें ये कह रहा है भैया 80% का मान मेरे पास है, तो एक काम कर, 120% का मान बता दीजिए जरा। हो गया सवाल। 1% की वैल्यू 1/12 × 80, 120% की वैल्यू ये, इससे कटेगा 10 आ जाएगा, इससे कटेगा 1/8 आ जाएगा, यानी कि 1 रुपए के 8 ऑरेंज। बस आंसर आ गया। इससे बढ़िया मेथड और कोई नहीं है, और यही हमारा OSM मेथड है, ऑफिसर स्टाइल मेथड। क्लियर? डन। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसको करिए जरा ट्राई। देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन के 3 तरीके बताए हैं आपको। मैं आपको यहाँ पे 3 सवाल भी करा सकता था, लेकिन चीजें सीखनी है। देखो, टाइप्स लिमिटेड होती हैं, क्वेश्चंस की संख्या की कोई लिमिट नहीं होती कभी भी, इसलिए हमें सारी चीजें कवर करनी है, टाइप वाइज, मेथड वाइज। ये ध्यान रखना, अगर आपने ये कवर कर लिया फिर तो सब कुछ आना है आपके लिए। चलो, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए प्लीज सब लोग। करिए करिए। क्वेश्चन में लिखा है, ऑन सेलिंग 45 लेमन्स इन 40 रुपीज, मतलब 40 रुपए के 45 लेमन खरीदने पर 20% का लॉस होता है। इसका मतलब ये है मेरे देशवासियों कि 80% का मान 40/45 है। हमेशा प्राइस को ऊपर, क्वांटिटी को नीचे। अब हमें 20% का मान कमाना है, तो बताओ 18 लेमन कितने के बेचने होंगे? तो मतलब भाई साहब मुझे 120% की वैल्यू चाहिए। तो 1% की वैल्यू 40/45 × 80, 120% की वैल्यू 40/45 ×